भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंदाना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा यानी विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंद पर 50 लगाने का रिकॉर्ड था यानी शतक लगाने का रिकॉर्ड था। इसी के तहत स्मृति मंदाना ने मात्र 50 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। अब बात करने वाले इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की थर्ड ओडीआई मैच में यानी डिसाइडर मैच में। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से जीत लिया, लेकिन इस मैच बड़ा हैरत अंगेज मैच हुआ यानी इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जब बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम यानी कप्तान एलिसा हिली और जॉर्जिया दोनों ने शानदार पार्टनरशिप जड़ी। एलिसा हिली ने 18 गेंद पर 30 रन की एक शानदार पारी खेली और जॉर्जिया वाल ने 81 रन की एक तूफान पारी खेली। मात्र 68 गेंद में 81 रन की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन बेथ मुनी और एलिस पेरी ने एक शानदार खेल दिखाया। बेथ मुनी ने 138 रन बनाए जो कि मात्र 75 बॉल में, क्योंकि बेथ मुनी ऐसी खिलाड़ी है जो कि वुमेन्स क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है यानी 45 गेंद पर फास्टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड बेथ मुनी के साथ है। बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की लेजेंड खिलाड़ी क्योंकि वर्ल्ड कप में वो सबसे शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है। उनके पास अभी भी उन्होंने करीबन 4 वर्ल्ड कप जीते जो कि हिस्टोरिक खिलाड़ी है। इसी के साथ एलिस पेरी एक नंबर 1 ऑलराउंडर की बात करें तो एलिस पेरी भी एक शानदार खिलाड़ी है। उन्होंने भी 81 रन की एक तूफानी पारी के लिए ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ा, लेकिन लास्ट में एशले गार्डनर ने शानदार एक अटैकिंग पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक हिस्टोरिक टोटल के पास पहुंचे यानी 413 रन का एक विशाल टारगेट टीम इंडिया के सामने लेके यानी टीम इंडिया 413 रन कभी भी आज तक हिस्ट्री में चेज नहीं कर पाई। लेकिन टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया ने बॉलिंग की तरफ से अरुंधति रेड्डी ने 2 विकेट लिए, स्नेहा राणा ने और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट लिया। इसी के साथ टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने उतरी तो प्रिया कामत और स्मृति मंदाना द ग्रेट स्मृति मंदाना यानी लेजेंड स्मृति मंदाना के तौर पर जाएगी। स्मृति मंदाना ने उनके करियर में ओडीआई मैच में सबसे ज़्यादा शतक मारे यानी 12 शतक। वो इससे पहले इस मैच से पहले यानी सेकंड ओडीआई में एक विनिंग मैच में वो शतक मार चुकी थी। लेकिन इस मैच की बात करें तो प्रिया कामत 10 रन बनाकर जो हिस्टोरिक टोटल चेस करना था वापस 10 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने एक शानदार पार्टनरशिप जोड़ी यानी हरलीन देओल आउट होने के बाद हरमनप्रीत आई। दोनों ने करीबन 130 रन की एक शानदार व आउटस्टैंडिंग पारी खेली। भारत के 20 ओवर में 210 रन थे यानी भारत करीबन 10.5 यानी 10.5 के रन रेट से वो फिलहाल खेल रहा था। लेकिन स्मृति मंदाना ने उनका करियर का पहला सबसे फास्टेस्ट शतक यानी इंडियंस खिलाड़ी बन चुकी है। उन्होंने मात्र 50 गेंद पर शतक मारा था, लेकिन वहाँ से उन्होंने 13 गेंद पर शानदार 25 रन बनाए। उन्होंने 63 गेंद पर 125 रन की एक तूफानी पारी खेली, लेकिन वो फुल टच गेंद पर आउट बटे। स्मृति मंदाना लास्ट तक रहती तो टीम इंडिया बड़ी आसानी से इतना बड़ा हाईएस्ट टोटल चेस कर पाती, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने भी शानदार 23 गेंद पर 52 रन की एक स्फोटक पारी खेली, लेकिन वो आउट हो गई यानी वो एकदम गलत तरीके से डिसमिसल आउट हुई। लेकिन भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा और स्नेहा राणा ने एक आउटस्टैंडिंग पारी खेली यानी दीप्ति शर्मा ने 71 रन की एक विस्फोटक पारी खेलते टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया लिया और स्नेहा राणा ने लास्ट में शानदार फिनिशिंग करने की कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया मात्र 43 रन से मैच हार गया यानी आज तक ऑस्ट्रेलिया के सामने कौन सी भी टीम ने इतने बड़े रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक शानदार रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी कप्तान यानी एलिसा हिली ने भी भारत की जोरदार तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की खिलाड़ी यानी खासकर स्मृति मंदाना ने की उनकी शानदार तारीफ की। ऋचा घोष जो इंडिया वर्सेस यूएई के मैच के दरमियान हुआ था वैसे हार्दिक पांड्या आउट थे, वैसे ही ऋचा घोष इस मैच में ऋचा घोष होती थी 43 रन काफ़ी छोटे लगते थे, क्योंकि टीम इंडिया के पास अभी भी 3 ओवर शेष थे और टीम इंडिया 3 ओवर पहले ही ऑल आउट हो चुकी थी। नहीं हो तो भारत की जो वर्ल्ड कप होने वाला 30 सितंबर थे उसके लिए भारत के लिए ये ऑस्ट्रेलिया के सामने कड़ी मुसीबत डालने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में भारत ने एक शानदार गेम दिखाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी अच्छे से मुसीबत में डाला है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भारत एक शानदार खेल दिखा सकता है और घर में वर्ल्ड कप होने के बावजूद टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप पर जीत सकता है। जो रोहित शर्मा बतौर कप्तान सपना ना कर पाए, वो बतौर कप्तान हरमनप्रीत कौर भारत के लिए पहला आईसीसी टाइटल ले आएगी। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और धमाकेदार कमेंट कीजिए।